सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पी के अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज राजनीतिक चर्चा करेंगे दिल्ली की राजनीति पर। आप जानते हैं दिल्ली में बीजेपी ने अभी हाल में ही रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया है, जो वैश्य समाज से आती हैं। और अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से देश की 50% महिलाओं की का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन खैर, मेरा विषय दूसरा है। मेरा विषय है बीजेपी की सफलता के कारण रहस्य यही है। आपने देखा होगा, उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ, बीजेपी की कई राज्यों में सरकारें हैं और ऐसा माना जाता है कि वैश्य समाज बीजेपी का परंपरागत समर्थक वर्ग है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 100% बीजेपी को वोट देता होगा। आजकल सभी समुदाय सभी पार्टियों में विभाजित होते हैं, वैश्य समाज भी होगा। लेकिन आप नोट करें, बीजेपी की इतने राज्यों में सरकारें होने के बावजूद भी मैंने ऐसी कोई लोबिंग कैसी आवाज़ नहीं सुनी जो ये कहती हो कि वही एक वैश्य समाज से भी एक मुख्यमंत्री बनाया जाए। मैंने इस तरह की नहीं सुनी। कोई छोटी मोटी आवाज़ हो तो बात अलग है। आपने सुनी हो तो आप बताएं, जरूर बताएं। उसके बावजूद भी बीजेपी ने वैश्य समाज के एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया। ये इसे मैं बीजेपी की सफलता का रहस्य कहूँगा। अब आप देखें, वैश्य समाज की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे मैंने अभी कहा, वैश्य समाज ऐसा तो है नहीं केवल बीजेपी को वोट करता होगा, कांग्रेस को भी करता होगा, क्षेत्रीय पार्टियों को भी करता होगा। लेकिन वैश्य समाज के लिए संभावनाएं कहाँ हैं? अब हम उदाहरण लेके चलते हैं क्षेत्रीय पार्टियों का। ज़्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां एक राज्य तक सीमित हैं और वो पहले चरण में क्षेत्रीय पार्टियां व्यक्तिगत किसी नेता के प्रभाव में होती है, बाद में वो परिवार के प्रभाव में आ जाती हैं, यानी परिवारवादी हो जाती है। अब क्षेत्रीय पार्टियां जो केवल एक राज्य तक राजनीति करती हैं, उनके शीर्ष पद जैसे पार्टी प्रमुख का पद और मुख्यमंत्री का पद वो एक परिवार के लिए आरक्षित होता है। यानी क्षेत्रीय पार्टियों में वैश्य समाज का कोई संभावना नहीं होती। ये केवल वैश्य समाज नहीं कह रहा हूँ मैं, ये सभी समाज के लिए कह रहा हूँ मैं। उनकी कोई संभावना नहीं होती। अब आ जाते हैं बड़ी पार्टियों में। अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी है तो वो भी व्यक्तिगत पार्टी, लेकिन वो 2 राज्यों में सरकार है, तो वहाँ अवसर मिल गया एक सिख को पंजाब में मुख्यमंत्री बनाने का। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन कांग्रेस का लगातार पतन हो रहा है। कांग्रेस की इस समय 3 राज्य सरकारें हैं। अब 3 राज्य सरकारों में कांग्रेस कितनों को संतुष्ट कर सकती है? कांग्रेस की एक समस्या और है, कांग्रेस स्थानीय छत्रपों से भरपूर पार्टी है। यानी अगर आप प्रभावी समुदाय से नहीं है तो स्थानीय छत्रपों से आपका मुकाबला बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल है कि आप प्रभावी छत्रप को या प्रभावी समुदाय को अलग करके कांग्रेस पार्टी किसी ऐसे समुदाय का मुख्यमंत्री बना सके जो प्रभावी ना हो। थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। अब रही एक कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वो तो वैसे ही नगण्य है, आजकल केवल केरल में ही है। तो इससे आप ये देखिए, बीजेपी अवसर देती है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में यादव को मुख्यमंत्री बनाया, वरना किसी और पार्टी में आज यादव मुख्यमंत्री बनने की संभावना व्यक्त कर सकता है? आप खुद सोचें इस तरह से। इसी तरह आज की तारीख में जो बीजेपी के राज्य हैं, जो जनजाति बहुल है, आदिवासी जनजाति बहुल, वहाँ तो स्वाभाविक है, वहाँ तो आदिवासी जनजाति से ही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन एक वैश्य समुदाय जैसे हम यहाँ बनाया है, ये संभावना तो केवल बीजेपी में ही है। यही कारण है बीजेपी की सफलता का कारण, जिसे राजनीतिक पार्टियां समझने को तैयार नहीं है। बीजेपी प्रभावी ना होने वाले समुदाय को भी, छत्रप ना होने वाले समुदाय को भी अपना प्रतिनिधित्व दे देती है, सत्ता के शीर्ष पद दे देती है। तो बीजेपी की सफलता का यही मैंने चर्चा करनी थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।